वर्ष का तीसरा सामान्य रविवार। आज के पहले पाठ में नबी इसायास हमसे कहते हैं, ईश्वर से दूर उनसे अनभिज्ञों के लिए आशा की ज्योति का उदय हुआ है। उन्होंने ज्योति देखी है जो उन्हें वापस ईश्वर के पास ले जाएगी। आज के दूसरे पाठ में संत पौलुस कुरिन्थ वासियों के साथ साथ हमसे भी अपील करते हैं कि हम एक दूसरे के साथ मनमुटाव छोड़कर एक मत तथा मेल मिलाप से रहें। और आज के सुसमाचार में यीशु ख्रीस्त मछुआरों को मनुष्यों के मछुआरे बनने के लिए बुलाते हैं। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, दो मछुआरों की कहानी आपने सुनी होगी। किसी दिन दो मछुआरे मछली फंसाने नदी की ओर जाते हैं। एक मछुआरा अनुभवी एवं होशियार था तथा दूसरा थोड़ा सा मूर्ख। पहला मछुआरा जो अनुभवी और होशियार था, वह जो भी मछली हाथ में लगी, छोटी या बड़ी, सभी को अपने लिए बर्फ के बॉक्स में डालता गया, जिससे कि मछली ताजी बनी रहे। दिन भर परिश्रम करने के बाद दूसरी ओर वह अपने दूसरे मछुआरे दोस्त की ओर देखता है, जिसका बॉक्स अब भी खाली ही था, और साथ ही गौर करता है कि जो भी बड़ी एवं अच्छी मछलियां उस दूसरे थोड़े मूर्ख दोस्त के हाथ लगती थी, उसे वह पुनः पानी में वापस फेंक देता था। इस पर थोड़े आश्चर्य से यह पहला दोस्त उसे समझाते हुए कहता है, दोस्त, तुम मूर्खों की तरह क्यों हाथ लगी उस बड़ी एवं अच्छी मछलियों को वापस पानी में फेंक रहे हो? दूसरे दोस्त ने जवाब दिया, मेरे दोस्त, मैं मूर्ख नहीं हूं। ये बड़ी एवं अच्छी मछलियां तो हैं, पर मेरे पास उतना बड़ा कोई बर्तन नहीं है जिस पर मैं इसे तल सकूं या पका सकूं। आज हम मछुआरों के बारे सुनते हैं। यीशु ख्रीस्त गलीलिया के समुद्र के किनारे टहलते हुए कुछ मछुआरों को देखते हैं। सिमोन, अंद्रियास, याकूब एवं योहन। वे उनसे कहते हैं, मेरे पीछे हो लो, मैं तुम्हें मनुष्यों के मछुआरे बनाऊंगा। एक अकाल्पनिक एवं नामुमकिन सी सोच। कहां साधारण से बेचारे मछुआरे और कहां मनुष्यों के मछुआरे बनने की बुलाहट। जिन्हें मछली पकड़ने के लिए पसीना बहाना पड़ता था, अब वे मनुष्यों को मछली की तरह फंसाएंगे। जो भी कि इन मछुआरों को ये बुलाहट असंभव एवं अकाल्पनिक सी लगी हो, पर यह कहानी उस थोड़े से मूर्ख मछुआरे की तरह नहीं कहते हैं कि हमारे जाल उतनी बड़ी या हमारी क्षमता उतनी नहीं है कि हम मनुष्यों को फंसा सकें। ये तो साधारण छोटी मछलियों के लिए बने हैं। इसके विपरीत वे यीशु ख्रीस्त के बड़े निमंत्रण को स्वीकार कर मनुष्यों के मछुआरे बनने चल पड़ते हैं। मछुआरों की बुलाहट एक दूसरे को ईश्वर के पास लाता है। उन मछुआरों की बुलाहट थी कि जिस प्रकार वे विभिन्न तरह की ढेर सारी मछलियां, कुछ छोटे तो कुछ बड़े, कुछ अच्छे तो कुछ थोड़े बेकार, हर तरह की मछलियों को फंसाकर एक साथ लाते थे,
ठीक उसी प्रकार हर प्रकार के लोगों, छोटे बड़े, अच्छे बुरे, सबों को ईश्वर के नाम पर जमा करना, सबों को ईश्वर के पास लेकर आना, यही उनका काम था। इस बड़े कार्य को करने के लिए उन्हें आवश्यकता थी प्रशिक्षण एवं अनुभव की। अतः यीशु ख्रीस्त उन्हें बुलाकर साथ में ले जाते हैं, उन्हें शिक्षा देते हैं, अपनी राह समझाते हैं। दूसरी ओर वे मछुआरे यीशु ख्रीस्त के साथ रहकर उनके जीवन को देखते हैं, अनुभव करते हैं और आने वाले दिनों में वे यीशु ख्रीस्त की शिक्षा, उनकी राह एवं उनके जीवन को जीकर लोगों को एक साथ जमा करने के लिए कोशिश करते हैं, ईश्वर के पास उन्हें लाते हैं, ईश्वर की राह को उनके समक्ष रखते हैं। और यही था यीशु ख्रीस्त का तात्पर्य, मेरे पीछे चले आओ, मैं तुम्हें मनुष्यों के मछुआरे बनाऊंगा। हमारी बुलाहट भी यही है। यीशु ख्रीस्त ने हमें भी उन मछुआरों की तरह अपने पीछे हो लेने के लिए निमंत्रण दिए हैं, जिससे कि हम भी उनकी शिक्षा, उनकी राह एवं उनके जीवन में परिचित हों तथा इसे दूसरों को बतलाने एवं अपने जीवन के द्वारा बहुतों को एकत्रित कर ईश्वर के पास ला सकें। हमारी इस बुलाहट को पूरी करने के लिए यह जरूरी नहीं है कि हम उन शिष्यों की तरह संसार के कोने कोने में जाएं। यह भी जरूरी नहीं है कि हम अपना घर द्वार छोड़ दें, और यह भी जरूरी नहीं है कि हम कोई कॉन्वेंट या सेमिनरी में ही दाखिल ले लें। हम जहां हैं वहीं मछुए बनने के लिए बुलाए गए हैं। हमारी इस बुलाहट में सर्वप्रथम आवश्यकता है हम उनकी शिक्षा पर चलकर उनकी तरह जीकर ईश्वर के पास आएं, और तब हो सकता है माता पिता अपनी शिक्षा, प्रार्थना एवं अच्छे उदाहरण द्वारा अपने बच्चों को ईश्वर के पास लाएं। अपने आस पड़ोस में रहने वालों को, साथ में काम करने वालों को अपने मधुर स्वभाव एवं व्यवहार द्वारा अपने ईश्वर के बारे आभास कराएं तथा उन्हें उनके पास लाएं। और यही है हम मछुआरों की बुलाहट। इस बुलाहट की चुनौतियां, इस बुलाहट को जीना कभी कभी उतना आसान भी नहीं है। हो सकता है हमें हमारी जाल छोटी लगने लगे, अनुभव की कमी होने लगे, या फिर हम में धैर्य की कमी हो जाए। निश्चय ही हम मछुआरों या शिष्यों को भी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। आज के दूसरे पाठ में हम कुछ चुनौतियों के बारे सुनते हैं। कुरिन्थवासी पौलुस अपोलो एवं पेतरुस के नाम पर झगड़ने लगते हैं। उनमें घमंड होता है और एक दूसरे को नीचा दिखाते हैं। आपसी मतभेद हो जाता है। ख्रिस्तीय जीवन जिसकी पहचान प्रेम होती है, इस तरह का आपसी मतभेद उन लोगों के लिए विशेषकर रुकावट हो जाती है जो ख्रिस्त को स्वीकार करना चाहते थे। हमारे जीवन में भी भिन्न भिन्न तरह की चुनौतियां हो सकती हैं जो हमें एवं दूसरों को ईश्वर के पास लाने के बजाय दूर ले जाती हों। एक हो सकता है यीशु ख्रीस्त के पीछे होना, जब दुनिया धन दौलत, मान सम्मान, ऐशो आराम के पीछे होती चली जा रही है। दूसरा हो सकता है यीशु ख्रीस्त की राह, उनकी शिक्षा को पढ़ना या सुनना, जब आज हमारे पास
टीवी है, इंटरनेट है, सुनने के लिए रेडियो एफएम है, सीडी, डीवीडी, मोबाइल, इंटरनेट आदि हैं। इतनी सारी आवाज के बीच उनकी शिक्षा का सुनना एवं उनके वचनों को पढ़ना आसान नहीं है। और तीसरी चुनौती हो सकती है उनकी शिक्षा या उनके जीवन के अनुसार जीना। जब दुनिया स्वार्थ, बदले की भावना एवं मतलबी होती चली जा रही है, ये चुनौतियां जरूरी हैं, पर साथ में इन चुनौतियों पर विजय पाने के रास्ते भी हैं। इन चुनौतियों में हमारी शक्ति, इन चुनौतियों में हमारी शक्ति स्वयं यीशु ख्रीस्त है। संत पौलुस कुरिन्थ वासियों के बीच पनप रहे दलबंदी, भेदभाव, मनमुटाव एवं एक दूसरे के प्रति उभरते विरोध का समाधान करते हुए उनसे कहते हैं, निश्चय ही प्रचारक पौलुस, अपोलो, पेतरुस अलग अलग हैं, परंतु यीशु ख्रीस्त पर विश्वास सबसे महत्वपूर्ण है। यीशु ख्रीस्त पर हमारा विश्वास कि वे ही हमें हमारी चुनौतियों एवं कमजोरियों से विजय दिलाएंगे, और इसी विश्वास के साथ उनके पास आना ही हमारी शक्ति है। अतः आवश्यकता है कि हम अपने सुख एवं दुख या कमजोरियों के समय में ईश्वर के पास ही आकर प्रार्थना एवं उनके वचनों द्वारा शक्ति पाने का संकल्प करें। चलिए हम प्रार्थना करें कि हम भी उन मछुआरे शिष्यों की तरह यीशु ख्रीस्त के जीवन को अनुभव करने, उनकी शिक्षा एवं राह को जानने के लिए हमेशा तत्पर रहें एवं उसे अपने जीवन में प्राथमिकता दें। साथ ही उनकी कृपा द्वारा अपने वचनों, शिक्षा एवं अपने अच्छे जीवन द्वारा दूसरों को ईश्वर के पास ला सकें। हम याद रखें, यीशु ख्रीस्त हम सबसे कहते हैं, मेरे पीछे हो लो, मैं तुम्हें मनुष्यों के मछुआरे बनाऊंगा। आइए हम ईश्वर के पास आएं और उनकी शिक्षा पर चलते हुए हम उनके हमेशा अनुसरण करते रहें, और इस प्रकार हम उनके अच्छे और सच्चे शिष्य बने रहेंगे। आमीन।